आपका रिफंड आ गया? आ गया? आपका भी आ गया? आपका भी आ गया? आपका नहीं आया? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स सर्जरी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में हमने रिफंड क्लेम किया है तो कहाँ से चेक करें कि उसका रिफंड का स्टेटस क्या है, रिफंड आया नहीं आया, रिफंड कुछ फेलियर हो गया, और कैसे ग्रीवेंस इनकम टैक्स पोर्टल पे रेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिस हिसाब से हम देखेंगे कि रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं और इनकम टैक्स पोर्टल पे रिक्वेस्ट कैसे इशू करते हैं। तो आई होप आपको ये इनकम टैक्स का स्क्रीन विजिबल रहेगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाने के बाद में यहाँ पे क्विक लिंक्स में सबसे नीचे में ऑप्शन है नो योर रिफंड स्टेटस, जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमें हमारा पैन डालना है, जो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करूँगा, OTP आएगा, मैं OTP डालूंगा, उसमें कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सो देखिए कि मेरा स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पे लिख के आ रहा है, मेरा पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और स्टेटस है योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर SBI एंड सेंड टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट। ओके, और उसके बाद में UTRN नंबर, मतलब जो UTR नंबर होता है वो भी यहाँ पे आ गया है। ओके, सो इस हिसाब से हमें हमारे बैंक अकाउंट में चेक करना है कि इनकम टैक्स का रिफंड आया कि नहीं आया। सो अगर यहाँ पे अगर स्टेटस आया कि इनकम टैक्स का, मतलब ये जो लिख के आया कि योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस, ऐसा अगर लिख के नहीं आया मतलब आपका इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक आया नहीं है दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इनकम टैक्स के लॉगिन के ऊपर जाके चेक करना है कि हमारा ITR का स्टेटस क्या है। सो चलते हैं अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और हम ये इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही हमें ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक समरी दिया है कि आपने रिटर्न हमारा कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसके बाद में रिटर्न उसको वेरिफिकेशन कब किया, रिटर्न प्रोसेसिंग कब हुआ और प्रोसेसिंग कंप्लीशन कब होगा। अगर हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर ये दिख रहा है कि रिटर्न वेरीफाइड के बाद में अगर रिटर्न प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुआ है, उसका मतलब हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न ही अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस नहीं किया है और जिसके वजह से हमें हमारा रिफंड अभी तक मिला नहीं है। बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रिफंड अवेटेड करके दिख रहा है, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारा रिफंड एक्सेप्ट किया है और हमें वो ड्यू है। तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमारा रिफंड आया कि नहीं आया, कहाँ से। सो मैं यहाँ पे ई फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा इनकम टैक्स रिटर्न में और क्लिक करूँगा व्यू फाइल रिटर्न्स में। व्यू फाइल रिटर्न्स करने के बाद में यहाँ पे पूरे साल की समरी आ जाती है, हर साल की, फाइनेंशियल ईयर 22-23, 21-22 उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि सबसे पहला वाला पॉइंट है रिफंड इशूड ऑन 28 जुलाई, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारा जो ड्यू रिफंड था वो ऑलरेडी हमें दे दिया है। सो अगर इसके ऊपर मैं व्यू डिटेल्स में क्लिक करूँगा, सो पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि मैंने रिटर्न कब फाइल किया था, उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन कब किया, प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कब किया, उसके बाद में रिफंड हमें कब इशू हुआ। सो इस केस में देखिए रिफंड इशू हुआ है 28 जुलाई को और अमाउंट है 6560। सो हमें बैंक में जाके चेक करना है कि हमारा रिफंड ये तारीख को आया कि नहीं आया। तो इसके लिए हमने कौन सा बैंक चेक करना चाहिए, हर एक के पास में 2-3 बैंक होते हैं या फिर स्पेसिफिक नॉमिनेटेड बैंक भी हम देते हैं कि मुझे रिफंड ये अकाउंट में चाहिए। सो उसके लिए मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा, माय प्रोफाइल में, और माय बैंक अकाउंट में जाऊंगा। सो माय बैंक अकाउंट में जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे एडेड बैंक अकाउंट्स की पूरी लिस्ट आती है। सो इस हिसाब से हमें चेक कर पाएंगे हम लोग कि कौन से बैंक अकाउंट में हमारा रिफंड आया है। तो इस हिसाब से अगर आपका रिफंड आया ही रहेगा जिस हिसाब से ये पोर्टल पे दिख रहा है, तो अगर ये रिफंड नहीं आया या फिर रिफंड फेल हुआ तो क्या करना है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में ही ऑप्शन है कि जैसे मैं सर्विसेज पे जाता हूँ और रिफंड री इशू के ऊपर क्लिक करता हूँ। रिफंड री इशू पर क्लिक करने के बाद में हमें रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। अभी यहाँ पे ये केस में ये ऑलरेडी रिफंड आ चुका है, बट उसके लिए कोई उसके वजह से यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव नो रिफंड फेलियर्स टू रेज री इशू रिक्वेस्ट, उसके वजह से हमें रिफंड री इशू कर नहीं पाएंगे। बट अगर हमारा रिफंड री इशू रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाती है, कौन से साल का है, कौन सा बैंक अकाउंट हमें चेक करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में वेरिफिकेशन भी उसका करना पड़ता है आधार OTP से या फिर बैंक के OTP से, और उसके बाद में हमारा रिफंड री इशू रिक्वेस्ट हो जाएगा और हमें रिफंड वो बैंक में हमारे आ जाएगा। समझो कि और एक केस के इसमें कि समझो कि ये सब करने के बाद में रिफंड नहीं आया,
तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस भी हम लिख सकते हैं। सो ग्रीवेंस के लिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन है सबमिट ग्रीवेंस, तो मैं यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस में जाऊँगा। ओके, लेट से कि हमारा इनकम, दो केसेस है इसमें। लेट से कि हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न अभी तक इनकम टैक्स ने प्रोसेस ही नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे CPC ITR में जाऊँगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट करूँगा CPC ITR, और उसके बाद में सिलेक्ट कैटेगरी। सो इसमें मैं प्रोसेसिंग करूँगा, चेक सिलेक्ट कैटेगरी, और सब कैटेगरी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट, या फिर रेक्टिफिकेशंस राइट के बारे में, या फिर जो TDS एंट्रीज गलत हुई है वगैरह। सो इसमें मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा अदर प्रोसेसिंग, कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद में असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट के लिए मुझे ये ग्रीवेंस रेज करना है, तो मेरे लिए 23-24। और उसके बाद में मैं ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालूंगा कि लेट से कि मैंने मेरा ITR ये तारीख को फाइल किया था, बट मेरा अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हुआ नहीं है, प्लीज़ प्रोसेस द रिक्वेस्ट। और ये यहाँ पे आप कुछ अटैचमेंट भी अगर आपके पास में है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये सबमिट ग्रीवेंस करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका ग्रीवेंस चला जाएगा। ओके, सो इस हिसाब से आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से आपको रिस्पॉन्स भी आएगा आपके ईमेल ID पे और आपके मैसेज में भी। सो आप वो रिस्पॉन्स चेक कर पाएंगे। लेट से कि ग्रीवेंस मेरा रिटर्न भी प्रोसेस हो गया है, बट अभी तक रिफंड ही नहीं आया मुझे, तो क्या करना है। सो यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस के टैब में जाने के बाद में यहाँ पे SBI का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो SBI ये बैंकर है जिस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बैंक SBI है। सो जो भी रिफंड हमें आते हैं वो सब SBI के थ्रू ही आते हैं, तो इसके लिए अलग से इन्होंने SBI का एक ग्रीवेंस का टैब दिया है। तो SBI डिपार्टमेंट SBI मैंने सिलेक्ट किया कि जिस हिसाब से कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज दी है कि जैसे कि रिफंड क्रेडिट इन रॉन्ग अकाउंट, रिफंड ऑर्डर पेड बट नॉट क्रेडिटेड टू असेसी अकाउंट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि रिफंड मतलब इंटीमेशन मुझे आ गया है, बट मुझे अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड आया नहीं है, और सब कैटेगरी में नॉट क्रेडिटेड। सो उस हिसाब से कंटिन्यू करने के बाद कौन से ईयर का है 23-24 का मैं चेक करूँगा। मैं मेरा ग्रीवेंस लिखूंगा कि मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न ये टाइम पे मैंने फाइल किया था, प्रोसेसिंग ये टाइम पे कंप्लीट हुआ, मुझे इंटीमेशन का ऑर्डर भी आया, बट मुझे अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में रिफंड आया नहीं है दोस्तों। सो इस हिसाब से मैं लिख के, और कुछ अटैचमेंट आपको अटैच करनी है तो करके सबमिट ग्रीवेंस करूंगा, तो ये ग्रीवेंस इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉन्च हो जाएगा। उस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा, या फिर रिफंड भी आपका प्रोसेस कर सकता है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारे इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस क्या है, हम कहाँ से चेक करेंगे। अगर इनकम टैक्स रिफंड मेरा आया नहीं है तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके कहाँ पे ग्रीवेंस रेज करना है। तो इसके बारे में अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।